एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कौवे रहते थे। उसी पेड़ के पास एक गुफा था। गुफा में उल्लू रहते थे। कौवा और उल्लू में दुश्मनी थी। दिन में उल्लुओं को दिखाई नहीं देता था, इसलिए अगर कोई उल्लू गुफा के बाहर कौवों को मिल जाता था तो वो उसे हमला करके मार देते थे। रात में उल्लू हमला करके कौवों को मार देते थे। समय के साथ कौवों की जनसंख्या कम होने लगी। इस बात से चिंतित होकर कौवों के राजा ने सभा बुलाई। मेरे प्यारे साथियों, उल्लुओं की वजह से हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही खत्म हो जाएंगे। उल्लू दिन भर गुफा में छुपे रहते हैं। अंधेरा होने के कारण हम दिन में गुफा में उन पर हमला नहीं कर पाते हैं। रात में हमें कम दिखाई देता है। इस बात का फायदा उठाकर उल्लू रात में हम पे हमला कर देते हैं। रात में उल्लू से बचने के लिए हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। सभी कौवे तरकीब सोचने लगते हैं। तभी एक कौवा बोलता है। महाराज, रात में उल्लू से बचने का एक ही उपाय है। हम उल्लुओं से समझौता कर लेते हैं। उल्लू के राजा बड़े दयालु हैं। हमें उन्हें अपना राजा बना लेना चाहिए। इसी तरह हम उनसे बच पाएंगे। मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत! तू अपने राजा को बोल रहा कि वो उल्लू को राजा मान ले। ऐसा बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पीटो इसे। राजा की बात सुनकर कुछ कौवे उस कौवे पर हमला करके उसे अधमरा कर देते हैं। मन तो कर रहा कि तेरी जान ले लूं। तुझे जिंदा छोड़कर तुझ पर एहसान कर रहा हूँ। तुझे अभी इसी वक्त से हमारे समूह से निष्कासित किया जाता है। अगर कभी तू हमारे सामने आया तो वह तेरा आखिरी दिन होगा। एक उल्लू छुपकर कौवों की बातें सुन रहा था। वह अपने राजा के पास जाकर बोलता है। महाराज, कौवे हमसे बचने का उपाय खोज रहे हैं, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। इसी बात पे कौवों में फूट पड़ गई है। एक कौवा बोल रहा था कि कौवों को अगर हमसे बचना है तो वो आपको राजा मान ले। इस खबर से हम बहुत खुश हुए। यही सही समय है कौवों पे हमला करने का। आज रात हमला करके हम उन्हें खत्म कर देंगे। रात होने पर सभी उल्लू पेड़ पर कौवों पे हमला करने जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई कौवा नहीं मिलता। लगता है उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा, इसलिए वो सभी यहाँ से भाग गए। अब वह कभी भी यहाँ लौटकर नहीं आएंगे। सभी उल्लू कौवों पर अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। तभी उन्हें पेड़ के नीचे से एक कौवे की आवाज आई। हाय, मैं मर गया। महाराज, कहीं यह वही कौवा तो नहीं जो आपको राजा मानने के लिए बात कर रहा था? उल्लू राजा उस कौवे के पास जाते हैं। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? बाकी सभी कहाँ गए? और ये तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? महाराज, मेरे सभी साथी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागकर कहीं और चले गए हैं। मैंने उनसे कहा था कि अगर यहाँ रहना है तो वे सब आपको राजा मान लें, पर ये बात हमारे राजा को पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने मुझे समूह से निकाल दिया और मेरी खूब पिटाई कराई। महाराज, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मेरे राजा अब से आप ही हैं। उल्लू राजा कौवे की बात सुनकर सोच में पड़ गया।
महाराज, यह हमारा दुश्मन है। इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। मार दीजिए इसे। महाराज, यह कौवा हमारे काम आ सकता है। अगर कौवे दोबारा कोई उपाय सोचकर वापस आए तो यह कौवा उनका भेद जानने में मदद कर सकता है। तुम ठीक कह रहे। ले चलो इसे अपनी गुफा में। उल्लू कौवे को गुफा में ले जाता है। कुछ दिन में कौवा ठीक हो जाता है। एक उल्लू अपने राजा के पास जाता है। महाराज, इस कौवे का यहाँ रहना ठीक नहीं है। वह हमारा भेद भी कौवों को बता सकता है। इसे मार दीजिए। इस गुफा में रोशनी कम आती है। भला हमारा क्या ही भेद होगा। वैसे भी ये अकेला कौवा हम उल्लुओं का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। रहने दो इसे यहाँ पर। एक दिन कौवा उल्लू राजा के पास आया और बोला, महाराज, सर्द आने वाली है। आपकी इजाजत हो तो मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दूं। हाँ, सर्द से बचने का ये अच्छा उपाय है। तुम आज से ही लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दो। कौवा अब लकड़ियां लाकर गुफा में रखने लगा। कुछ समय में ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठा हो गईं। एक दिन जब सभी उल्लू दिन में गुफा में आराम कर रहे थे, तब कौवे ने लकड़ियों में आग लगा दी। आग और धुआं होने के कारण उल्लू मरने लगे। कुछ समय बाद सभी उल्लू मर गए। कौवा अपने राजा के पास वापस आया। तुम लोग सोच रहे होगे कि यह तो गद्दार था। दरअसल एक उल्लू छुपकर हमारी सभा की बातें सुना करता था। इसीलिए हमने ये तरीका निकाला उल्लुओं को खत्म करने का। शिक्षा बुद्धि में बड़ी शक्ति है।